किसी बात से हर कोई दुखी है, जरा गौर करे। कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से, कोई दुखी संतान को, कोई संतान से। हर दुख से होते वाला दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। आदमी हर दुख सहन कर लेता है, कितना भी बड़ा कष्ट हो आदमी झेल लेता है, लेकिन सबसे बड़ा दुखी वो होता है जिसके शरीर में कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो। फिर उन्होंने आज के जमाने को देखकर के एक बात कही, और उन्होंने ये कहा, अब मुसीबत एक बात की और घर घर में आग कल की महंगाई मारी गई, घर की मिले उधार तो बेसाई मारी गई। कर्मचारी लोगों की सफाई मारी गई, फैशन के तौर कपड़ा की सिलाई मारी गई, बारे से लेके कूड़े की दवाई मारी गई। हाय बाकी कुछ बचा तो लुगाई मारी गई। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बोले कि चिता से वो जो नर को निर्जीव बनाती है। क्योंकि चिंता और चिता में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक बिंदु का ही फर्क है। चिंता और चिता, ये चिंता जिन्ना आदमी को खाती है और मुर्दा को चिता जलाती है। मेरी बात सुनो, अगर हम शादी करते हैं तो तुम्हें जीवन में रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मेरी बात सुनिए। अब बोले बात और कहना चाहेंगे महारानी, उन लोगों के घरों में देखो जिन लोगों के घरों में दो औरतें मांगे रोटी नहीं मिलती है। कब बोले हो जाता है, लेकिन बरसाती के घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है।
बोली सुन, अगर हमने विवाह कर लिया तो तुम्हें जीवन में रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा महारानी, इसलिए जिद ठान के किया हूं। खुशी सबने मनाई दूसरी पत्नी पालकी में बैठ करके दरवाजे पे आके खबर मिली बड़ी रानी को कि हमारे पति ने दूसरा विवाह कर लिया। बड़ा मगन भाई और खुशी खुशी अपनी दासी से सारा दिया है, दासी जा और जा दरवाजे पे हमारी छोटी बहन पालकी में बैठी है, उसे बड़े सम्मान से बुला के ला। उससे जाके कहना कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें घर में बुला रही है, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा घर में इंतजार कर रही है। अब दासी चली और जा छोटी रानी पालकी में बैठी है, वहां जाके बोली अब ऐसे कब तक बैठी रहो है? अरे चलो घर के अंदर, तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन ने बुलाया है, तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन घर में इंतजार कर रही है, बुला रही है, चलो। छोटी ने जब ये सुना कि हमारी बहन और इस घर में और हम तो कभी आए नहीं है और हमने कभी किसी को देखा नहीं है और मेरा किसी से परिचय भी नहीं है और तू हमें बता कैसे रही है? कौन मैं? मेरे कोई भी नहीं है। दासी बोली आपको बताया नहीं है, महाराज की जो पहले वाली पत्नी है ना उन्होंने तुम्हें बुलाया और जो पहले वाली का नाम सुना ऐसे मानो कि जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया। दासी से बोली तो सीधी ये क्यों नहीं कहती घर में सोती है? अरे बुला मेरे पति को, हमें घर में लाने से पहले घर में नागिन को पा रखा है, वो हमें नहीं आए। बिल्कुल नहीं जाऊंगी, हर किसी नहीं जाऊंगी। जिस घर में मेरे सोती है बुला मेरे पति को, अभी बुला, अभी उससे 2 मिनट बात करनी है हमें। और उत्तान पाद आए, बोले काय को चिल्ला रही है, चलो अंदर। इधर काय को बैठी हो, चलो अंदर। छोटी बोले इधर अंदर, बुद्धि खराब हो गई। एक बात बताओ, जब पहले से तुम्हारे घर में एक औरत मौजूद थी तो फिर के भाई हमारे पिताजी के घर पे मेरे साथ शादी करके मेरे जिंदगी को बर्बाद किया तुमने, मेरे जीवन में जर घुल दिया तुमने। बिल्कुल नहीं जाऊंगी महाराज, लेकिन नहीं जाऊंगी।
है? पहले से घर में नागन को पा रखा है वो हमें नहीं आए। बिल्कुल नहीं जाऊंगी महाराज, हरगिज नहीं जाऊंगी। और बोली वो सौत इस घर में रहे। उतार पात बोले अपनी कहेगी हमारी भी सुने। सुनो, जिसे तुम सौत बता रही हो ना, सच तो ये है उसी ने हमारी शादी कराई है। वो तो बहुत अच्छी आदत की है। एक बार घर के अंदर चल के तो देख ले, वो तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बन के रहेगी, तेरे सारे घर का काम करेगी। तू अंदर चल के तो देख। छोटी बोली महाराज हम बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। और बोली है राजा से दुनिया, बोली है राजा से दुनिया दिखाई दो, बोली है राजा से दुनिया दिखाई हरगिज नहीं जाएंगे और तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो सौत इस घर में रहेगी। अगर आप हमें रखना चाहते हो तो उस नागन को घर से निकाल करके बाहर फेंक। अगर उसे रखना चाहते हो तो हमारे ऊपर एहसान कर दो, हमारी डोली हमारे पिताजी के घर पे वापस भेज दे। सीधी सी बात ये है, जब मैं रहूंगी वो नहीं रहेगी और जब वो रहेगी मैं नहीं रहूंगी। अरे महाराज वो तो हमारी सौत है और हमें तो सौत के नाम से ही चलन है, हमें तो सौत से ही घृणा है। अब बोली कि मेरे पिया सौत की भसम रे और मोई नाई सुहावे। मर जाऊंगी लेकर धर्म कदम नहीं रखूंगी। बोली महाराज नारग जी अंदर जाऊंगी और बूढ़ा पटक के द्वारे पे छोटी ने साफ शब्दों में कह दिया महाराज
अगर आप उसे रखना चाहते तो हमें हमारे घर भेज दो, अगर हमें रखना चाहते हो तो उसे घर से निकाल करके बाहर फेंक दो। समझ गए? उत्तान पाद बोले वह हमारे दिमाग में आ गया, तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है ही नहीं। वो दासी से बोले मेरी मुंह की तरफ देख रही है, जा। कितनी बार मैंने उससे मना किया कि मेरी शादी न कराए, एक नहीं मानी। अब वो आए वैसे समझाए, बोले ना। बड़ी को खबर मिली कि शादी तो हो गई, लेकिन मेरी सौत घर में आने से मना कर रही। भागी भागी आई, दरवाजे पे जा छोटी रानी पालकी में बैठी है, दोनों हाथ जोड़े और छोटी के सामने खड़ी हो गई और अपनी हीन भावना में छोटी से बोली, ए बहन, हमने ये सुना है कि तुम घर के अंदर नहीं चल रही हो, तुम घर के अंदर चलो। मैंने अपने पति की शादी इसलिए थोड़ी कराई थी घर में कलेश हो, मैंने तो शादी इसलिए कराई थी घर में सुख शांति आए। तू घर के अंदर चली चल, मैं तेरी रानी नहीं बल्कि तेरी नौकरानी बन के रहूंगी, तेरे सारे घर का काम करूंगी, तेरे खाए हुए बर्तनों को मैं साफ करूंगी, जब तेरे कोई बच्चा होगा मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, लेकिन तू घर के अंदर चली चल। बड़ी रानी छोटी से रोती हुई बोली, चलो कोई रोटी मोई देती रही हो, मैं तो तेरो ला खिलाऊं। चली चल, तू सो देगी जब सीढ़ियां को मौका दिखाऊंगी, ले लगी गई रोई सुनी थी नारी, और एक पुत्र के पीछे हुई रही ख्वारी। पत्थरों भाई कले दो नाई पिघलो, छोटी रानी पत्थर भाई कले दो नाई पिघलो। बड़ी रानी ने छोटी से कहा, तेरे जब कोई लड़का होगा मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, तेरे खाए हुए बर्तनों को मैं साफ करूंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन तू घर के अंदर चली चल, घर के अंदर चली चल। जो छोटी ने सुना कि मेरे बच्चे को खिलाएगी, मेरे बच्चे को, अरे तुझे अपना बच्चा देगा कौन खिलाने के लिए? देख लिया महाराज, जब कोई पेश नहीं गई तो बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़िया घर की रखवाली करना चाहती है? अरे इससे बच्चा देगा कौन? अगर मैंने से अपना बच्चा दिया तो ये जहर दे उसे मार डालेगी। ये क्या समझे माँ की ममता? अरे ये तो कभी माँ बनी नहीं, तो ये क्या समझे माँ होती क्या है? और बोली कि जो मैं तुझको बच्चा दूंगी तब गला घोट दिखाई जाने क्या समझे
बनी नहीं पाई तो तू क्या समझे माँ होती क्या है? एक बात और सुन, जिसने ना दी गुरु की संगति वो ज्ञान न लाई क्या जाने, पतिव्रता होती कैसी है बदन लुगाई क्या जाने। और सुनो, जाने ना जाने साथ कभी वो दूध मलाई क्या जाने, जागे ना गई वो माई में माई वो पीर मलाई क्या जाने। उत्तर दिया, अगर मैंने तुझे अपना लड़का दिया तो उसे जहर दे के मार डाले। अरे तू क्या समझे माँ की ममता? अरे माँ की ममता तो माँ जानती, तू तो कभी माँ बनी नहीं पाई तो तू क्या समझे माँ होती क्या है? एक काम करोगी क्या? अगर तुम्हें रहना है तो हम तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। एहसान कैसा? सुनो, अगर तुम्हें रहना है तो घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, खेतों पे जाके रहोगी। खेतों में वही हम एक झोपड़ी डलवाएंगे, उसी में हम एक चाबी रखवाएंगे और एक शेर जो रोज भिजवाएंगे। जा रही हूँ घर को छोड़ करके खेतों की तरफ जिस समय चली है बड़ी रानी, बड़े दिन में विचार आ रहे, आंखों से आंसू बहते जा रहे, अपने पति की चेहरा की तरफ देखती जा रही है लेकिन कुछ कह नहीं पा रही। बड़े मन में विचार आ रहे, परमात्मा या तो कभी औरत का जन्म न देना, अगर औरत का जन्म देना तो कभी गोदी खाली मत रखना परमेश्वर। उस स्त्री का समाज में कोई सम्मान नहीं होता जिसके कोई लड़का नहीं होता। और रोती हुई आगे बढ़ी है घर को छोड़ करके खेतों की तरफ। बड़े मन में विचार आ रहे कि आखिर में आंसू भर आए और घर से बाहर चली दी। खेतों की तरफ मुड़ मुड़ के पति के चेहरा की तरफ देखती जा रही है। वो तान पात उदास चेहरा लिए उनके खड़े हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे। तो छोटी रानी भकिया के दौरे पड़ी, क्या हुआ? कोई मर गया क्या? ये चेहरा उतर कैसे गया? एक बात हमारी याद कान खोल के सुन लो, आज के बाद उससे कभी बोलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, समझ? चुपचाप उठी और पैर पटकती हुई घर के अंदर चली गई। बड़ी रानी खेतों पे जाके रहने लगी। देखो, एक ही पति की दोनों पत्नियां, लेकिन दोनों की किस्मत जुदा जुदा हो गई। दोनों की किस्मत में अंतर आ गया। कितना अंतर आया? एक अगर आराम से बिस्तर पे सो रही तो दूसरी उधर ठीक दोपहर में जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर रही है। एक बड़े बढ़िया बढ़िया पौष्टिक भोजन खा रही है तो दूसरी उधर जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भर रही है। एक बड़े सुंदर वस्त्राभूषण से सजी है तो दूसरी उधर एक फटी पुरानी साड़ी पहने हुए है। ऐसी किस्मत ने पलटा खाया जैसे एक विद्वान ये कहता है, एक कवि ये कहता है, एक वृक्ष की तो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है, वो एक जल
हवन कुंड में एक से जले चिता, एक जल रही हवन कुंड में एक से जले चिता। देखिए एक ही पेड़ की एक टहनी, एक ही पेड़ की एक लकड़ी, लेकिन किस्मत दोनों में उनमें भी फर्क आता है। एक से हवन होता है और एक से मुर्दा जलता है। कोई किस्मत दोनों की इधर है। देखो एक जल रही हवन कुंड में एक से जले चिता, एक जल रही हवन कुंड में एक से जले चिता। किस्मत अलग हो गई दोनों की, किस्मत ने पलटा खा लिया। दुखी है बड़ी रानी, छोटी रानी बड़े आनंद से दासियों के साथ महल में रह रही। एक बात ये जरूर ध्यान रखना भक्तजनों, जब प्राणी के सब सहारे छूट जाते, आदमी के जब अपने भी रूठ जाते, तो इंसान को बाद में आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। देख लिया बड़ी रानी ने, अब हमारा दुनिया में कोई नहीं है और ये जिल्लत से भरी जिंदगी जी नहीं जाती, तो मन में विचार करती है इससे बढ़िया ये है कि मेरी मौत हो जाए, कोई ठीक है। चली बड़ी रानी अंधेरी रात में घर से निकल करके जंगल की तरफ मरने को, आत्महत्या करने को, लेकिन जा तो रही है मगर दिल में विचार आ रहे, परमात्मा मैंने अपने पति के बिना पूछे कदम आज तक नहीं रखा और आज मैं मरने जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये कहा पता था कि मेरी किस्मत में ये भी दिन आएगा। आगे बढ़ी मरने के लिए, देखिए सोच रही है कि क्या खबर थी हमें और एक बेटा बिना जीवन मेरा भूलिए हो जाएगा, क्या खबर। रोती जा रही है मरने को, लेकिन विचार आ रहे एक दुख अगर भगवान हमें देता तो हमें सहन कर लेते, लेकिन भगवान ने तो हमें कदम कदम पे कष्ट दिया, कदम कदम पे दुख दिया। सोच रही है पहला दुख मेरी गोदी खाली गई, दूसरा दुख पति की बाई छूट गई, तीसरा दुख किस्मत कहाँ ले गई। इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा, क्या मरने के लिए खेतों की तरफ धीरे धीरे पहुंच गई। जंगल में एक गहरे कुआं को देखा तो उसी में कूदने के लिए भागी, लेकिन तब तक देवर्षि नारद ने हाथ पकड़ लिया। ठहरो, पागल हो, काहे को मर रही है? अरे सोने से शरीर को आग में झोंक रही है, क्यों मर रही है? कहने लगी महाराज मेरा कोई लड़का नहीं, बच्चे के कष्ट में हो तो तुम अब घर चली जा, हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि अब तुम्हारे लड़का होगा। बड़ी रानी हंसने लगी, बोले आज हमारे समझ में आया कि महात्मा भी खूब झूठ बोल लेते हैं।
अरे जब हमारे कुछ नहीं हुआ तो हमने मजबूरी में अपने पति की दूसरी शादी कराई। मेरी सौत घर में बैठी है, उसके भी आज तक कुछ हुआ नहीं। तो आप ये कह रहे मेरे? नारद जी बोले हाँ बेटी तेरे महात्मा झूठ नहीं बोलते, और जो झूठ बोलते हैं वो दूसरे को नहीं बल्कि अपने आप को ही धोखा देते। मेरी बात मान ले, अगर तेरे लड़का न हुआ तो ना हम कहीं गए हैं और ना जो कूड़ा कहीं गया है, दोबारा चली जाना मर जाना। मेरी बात मान तो जा। वो बोले कि तेरी गोदी में, कि तेरी गोदी में लला एक आई जाई घर लौट आइए। लड़का होगा और ऐसा लड़का होगा बेटी तेरे, जब तक ये सूरज चांद रहेगा लोग तेरे बच्चे का नाम लेंगे। घर चली जा, मेरी बात मान ले, लौट जा। लौट आई महात्मा की बात मान करके घर में बड़ी रानी चली आई। घर पे आकर के टूटी सी चारपाई पे लेट तो गई लेकिन नींद नहीं आई। वही महात्मा की बातें ध्यान में आने लगी। परमात्मा कौन सा वो दिन होगा जब महात्मा की कही हुई बात सच होगी? कौन सी वो घड़ी आएगी जब नन्हा सा बालक मेरी गोदी में खेलेगा? कौन सा वो वक्त होगा जब सब लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे? अब लेट तो गई लेकिन नींद नहीं आ रही है। वो बड़ी रानी अब लेट गई घर जाए और रात भर नींद नहीं आई। बड़ी रानी को अब लेट गई घर जाए, रात भर नींद नहीं आई। और सन्यासी की बात रही पुत्री से जब पुत्र रतन से खाली गोदी मेरी भर जावे और ये नई बात मियाँ गलती वो भुरा रोए नींद नहीं आई। वही महात्मा की बातें पूरी रात मन में आती रही। सुबह हुआ उठी और अपने घर के काम में जाके लग गए। अब इधर बड़ी रानी काम में लगी है। अब देखो विद का विधान परमेश्वर की माया। अब उधर देवर्षि नारद की बात सच होने के लिए चली वहां। सुबह सुबह वो तानपाद ने घोड़ा सजवाया और ये शिकार खेलने के लिए वन में चले गए।
लेकिन जब शिकार खेलने गए, काफी दूर निकल गए, शाम को जब ये घर वापस आए तो काफी लेट हो गए ने, रात हो गई। रात तो क्या देखा, छोटी रानी के महल के किवाड़ बंद है। तो दरवाजे पे खड़े होके किवाड़ खटखटाने लगे। रानी किवाड़ खोलो, कोई नहीं बोल रहा। वो तान पान चिल्ला रहे, आवाज दे रहे, अरे खोलो ना, क्या दासियां में सो रही क्या? अरे कब से चिल्ला रहा हूँ, किवाड़ खोलो ना। अब किवाड़ कौन खोले? वो छोटी रानी जो है वहां, अरे सुखली रसोई गई रानी। छोटी रानी सोई गई। और जैसी छोटी को सोता देखा तो उत्तान पाद के दिल में आया, चलो अच्छा हुआ सोई गई, एक पत्नी हमारी और है, वो आज मौका भी मिल गया है, बहुत दिन हो गए गई नहीं है, चलो सो रही है तो सोने दो, चलो बड़ी के पास चलते हैं, तुम सो खूब सो, और भगवान करे इतनी सो जिंदगी में कभी जगह ही नहीं। आगे बढ़े कि जब ध्यान बड़ी जीवन भर के लिए सो जाओगी तो हमारी बीमारी तो कट जाएगी। चुपचाप चल दिए, छोटी को घर ही छोड़ दो, बड़ी के घर के लिए निकल दिए। कभी कहता है इसलिए तो दो पत्नियां ठीक रहती है। जब ध्यान बड़ी को आओ और छोटी को घर में छोड़ दिया और बड़ी के घर के लिए चले गए। पहुंच गए जहां बड़ी रानी रह रही है खेतों पे। जो अपने पति को देखा भाग करके सामने खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़ के बड़े सम्मान से बोली, महाराज आप और मेरे घर में वो इतनी रात को आप आए कहां से हो? बड़े सम्मान से बोली, वो ऐसा ही नहीं, पकड़ कलाई पति अपने की वो ले गई घर लिवाई, वो सुंदरिया सन नाय डाले गई टूटी चार पाई डाली गई, टूटी चार पाई, सुंदरिया सन नाय डाली गई टूटी चार पाई। बड़े प्यार से आंगन में अवनी में पति लिखा, बड़े सम्मान से जवाब दिया है, महाराज इतनी रात को हमारे घर कहां से आना हुआ? तो पूरी बात बताई। शिकार खेलने गए थे, छोटी सो रही थी, मन में सोचा तुमसे मिल लिया जाए, चलाए। तो पत्नी ने उत्तर दिया, प्रभु तो आप भूखे भी होंगे। अब देखो कुछ नहीं है, जौ की रोटी रखी है, वही ले आई, वो तान पात जौ की रोटी नमक के साथ खाती है।
वो एक बात कहते, कितनी बार मैंने तुमसे मना किया कि मेरी शादी न करा, तुमने एक नहीं मानी, अपने हाथ से ही अपना जीवन बर्बाद कर लिया। तो पत्नी बोली महाराज तो तुम काहे को परेशान? अरे तुम क्यों परेशान हो? अरे तुम तो सुखी हो ही ना। और पत्नी को चाहिए क्या? जिसका पति सुखी है तो पत्नी पहले से ही सुखी है। और ये बात भी सच है। सुहागिन बही है और जो पिया के मन भाए, वो अभागिन बही है जो दिल से उतर जा। सुहागिन बही है जो पिया के मन भाए, वो अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। ये हम लोग कह रहे थे। एक दिन इसका बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ देखा। एक ट्रक के पीछे प्लेट पे लिखा था कि नारी बही जो पिया मन भाए, नारी बही जो पिया मन भाए, और पिया बही जो रोजाना पी के ही घर जाए। पंचवटी पे उपदेश देते समय अनुसुईया ने सीता से यही तो कहा था, बेटी सीता बड़ा अच्छा किया तुमने जो 14 वर्ष अपने पति के साथ वन में बिताने चली आई। और ये स्त्री तो जन्म से ही पवित्र होती है। एक पति की सेवा करना भव सागर से पार उतरने का एक चारा बताया है। और एक बात और कही थी अनुसुईया ने सीता से, सुना बेटी सीता, शुभ कर्म करनी चाहिए और शुभ गति के लिए। क्यों? क्योंकि पत्नी होती है पैदा पति के लिए। पत्नी होती है पैदा पति के लिए। कहता बेटी सीता सुनो, हर स्त्री का ये धर्म है, नाई इच्छा से चाल चले कोई और बैठी रहे अनुमति के लिए। पत्नी होती, पत्नी होती, पत्नी होती है पैदा पति के बोले, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। क्योंकि एक विद्वान कहता है, अरे राम लई जब राम से, अरे राम लई जब राम से, और ज्ञान लई जो धनी है। के घर रुके हैं। सुबह जब हुआ छोटी के घर के लिए चले, देवर्षि नारद की बात सच होती है, बड़ी रानी गर्भ धारण करती है। और सुबह सुबह छोटी के घर निकले गए, अंधेरे में चले गए, कहीं जगह ना गई हो, चले तो क्या देखा उतान पान, छोटी रानी के महल के केबाल खुले